हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्कैंडियम जो प्रथम श्रेणी की जो एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रथम एलिमेंट्स उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और इसके कुछ बाइनरी कंपाउंड्स जो इससे मिलकर के बनते हैं उनके बारे में। तो देखिए स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का तो आपको बताइए संकेतांक को Sc के द्वारा दर्शाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक है आपको मैंने बताया था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग बताया था, वैसे ही बताया था कि इसकी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 यानी कि जिंक तक के बारे में मैंने सीरीज में बता रखा है आपको पहले ही। तो हम स्कैंडियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसका 21 है। इसका साइन या चिन्ह इसका आपका Sc है। समूह या ग्रुप आपका 3 है और आवर्त इसका 4 है, जो आपने इसकी पीरियोडिक टेबल में दे रखा है। ठीक है ना। ट्रांजिशन सीरीज की जो टेबल दे रखी है उसमें प्रथम श्रेणी के तत्व दे रखे हैं या डी ब्लॉक के तत्व, यानी बात देखिए मैंने आपको पहले ही बताता चला रहा हूँ इसके बारे में। तो ये आपके देख रखा है आपने टेबल के बारे में। ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन सीरीज का पहला ही एलिमेंट है स्कैंडियम। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके कुछ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में देखते हैं कि स्कैंडियम, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, स्कैंडियम डी ब्लॉक का प्रथम तत्व है। आपको जो मैंने पहले बता रखा है, यह प्रथम समानता प्रदर्शित करता है और यही आपके जो समानता जो प्रदर्शित करता है वो प्रथम समानता प्रदर्शित करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए यह गुण कि स्कैंडियम धातु में, जो स्कैंडियम जो धातु है, आपको जो तो बताइए कि सब धातुओं के गुण रखते हैं, धातु हैं सभी। तो धातु में जो स्कैंडियम जो धातु है उसमें एक धातु यानी चमक होती है। तो ये चांदी के समान, जो स्कैंडियम धातु में चांदी के समान चमक पाई जाती है। लेकिन ऑक्साइड यानी कि वायु ऑक्साइड, यानी कि अगर ये वायु के संपर्क में आ जाता है, हवा के संपर्क में आ जाता है, तो ये धातु ऑक्साइड बना लेता है। तो धातु ऑक्साइड बना लेता है तो ये एक धुंधला सा या मटमैला सा हो जाता है। तो यानी वायु ऑक्साइड यानी कि आपके Sc2O3 बनने के कारण मटमैली हो जाती है। ठीक है ना। अब इसकी कुछ आपको बताया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने इसको पहले ही बता रखा था। गलनांक कैसे कहते हैं, क्वथनांक कैसे कहते हैं। तो इसके नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में एक एक टॉपिक इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं तो हम अध्ययन करते हैं। तो इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, स्कैंडियम का जो गलनांक है वो 1540 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। इसका जो गलनांक कितना होता है 1540 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो स्कैंडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है वो 2740 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताइए, लास्ट बार मैंने आपको बता रखा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 और 4s2। इसका जो अंतिम कोष है वो ये दर्शाते हैं। आपने देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कर रखे हैं जैसे पिछली वाली वीडियो में। तो इसका जो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो 3d1 यानी डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और एस में आपके में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। तो अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, स्कैंडियम जो तत्व है या धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, इसके बारे में मैंने आपको एक टेबल बना रखी है और उसके बारे में बता रखा है टेबल में। ठीक है ना। तो स्कैंडियम जो धातु है वो +2 से लेकर के +3 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है, व्यक्त करती है कंपाउंड्स बनने के लिए। ठीक है। अब इसका कलर, इसका रंग देखिए, स्कैंडियम आयन रंगहीन होते हैं क्योंकि 3d ऑर्बिटल खाली होती है। आपको बताया स्कैंडियम जो स्कैंडियम है उसके जो आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है इसका 3d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होता है। तो 3d ऑर्बिटल खाली है तो इस वजह से इसका जो कलरलेस, मैंने इसके कलरों के बारे में आपको बता रखा था कि कौन सी धातु किस तरीके से आयन त्यागेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो यानी कितने कलर्स यानी किस तरह रंगीन है या कलरफुल है। तो स्कैंडियम जो धातु है वो
रंगहीन यानी कि कलरलेस होती है। और किसके कारण? वो 3D ऑर्बिटल खाली होता है। इसका जो चुंबकीय व्यवहार है यानी कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इसका प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, ये तो था इसकी प्रॉपर्टीज। तो स्कैंडियम की परमाणु क्रमांक से लेकर के इसके चुंबकीय व्यवहार तक आपने इसकी प्रॉपर्टीज देखी और उसके बारे में दे रखा। ठीक है, अब इसके कुछ कंपाउंड्स मैंने से पहले बता रखा था, इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करना है। तो इसके कुछ कंपाउंड्स हैं, तो देखिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं और आप देख लीजिए कि स्कैंडियम ऑक्साइड, स्कैंडियम हैलाइड, स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, स्कैंडियम कार्बाइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो स्कैंडियम ऑक्साइड किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कि स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी स्कैंडियम प्राप्त होता है। तो स्कैंडियम कार्बाइड SC2 ब्रैकेट में आपका CO3 ब्रैकेट का 3 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये आपका साइन त्रिभुज का दे रखा है, इसको गर्म करना कहते हैं। गर्म करना लिख दो या डेल्टा छोटा सा एक त्रिभुज बना दीजिए, तो इसे हम गर्म करना कहते हैं। तो आपका स्कैंडियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गैस निकलती है। तो स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर स्कैंडियम प्राप्त होता है। ये तो थी। अगर हम स्कैंडियम को जल के साथ क्रिया कराते हैं, स्कैंडियम की हम जल के साथ क्रिया कराते हैं या जल को साथ हम गर्म करते हैं, तब भी हमारा स्कैंडियम कार्बोनेट यानी स्कैंडियम ऑक्साइड बनता है और इसमें हाइड्रोजन रिलाइज होती है, यानी हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्कैंडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो स्कैंडियम। अब नेक्स्ट था हमारा क्या? स्कैंडियम हैलाइड। तो हैलाइड से आपको याद आ रहा हो कि हैलोजन तत्व, हैलाइड से हैलोजन तत्व यानी हैलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको X के द्वारा व्यक्त करते हैं यानी निरूपित करते हैं। तो देखिए स्कैंडियम हैलाइड, स्कैंडियम धातु हैलोजनों के प्रभाव में गर्म करने पर हैलाइड प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम जो धातु है वो हैलोजनों के साथ अगर प्रवाह करते हैं या बहाते हैं या गर्म करते हैं या जो भी इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं, तब जाकर के हमें हैलाइड यानी कि स्कैंडियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखिए। इसके बाद है स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि SC ब्रैकेट में आपका OH का होल थ्राइस। तो इस यौगिक का सूत्र SCOH3 निर्धारित नहीं है, यानी कि स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला तो बनाती है इसका निर्धारित आज भी संभव नहीं है या ठीक है, इसे हाइड्रस ऑक्साइड Fe2O3.NH2O के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्कैंडियम कार्बाइड। कार्बाइड कार्बन से आपको तो SCC2 स्कैंडियम धातु को कार्बन के साथ उच्चतम ताप लगभग 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके स्कैंडियम कार्बाइड प्राप्त किया जाता है। स्कैंडियम कार्बाइड एक दोबारा बता देता हूँ कि जो स्कैंडियम कार्बाइड है इसको बनाने के लिए कार्बन की उपस्थिति में या कार्बन के साथ 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब जाकर के आपकी स्कैंडियम कार्बाइड प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए कुछ संकुल यौगिक। तो आपके संकुल यौगिक एग्जाम्पल इसमें मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको ब्रैकेट में Fe वो Fe F6 जो आयन है आपका 3 आयन माइनस का है, SC ब्रैकेट में C2O4 माइनस आयन, तो बनते हैं संकुल आयन। तो देखिए स्कैंडियम जो धातु है वो संकुल आयन जब बनाती है, ठीक है ना, हम स्कैंडियम पढ़ रहे हैं तो स्कैंडियम के कुछ ऑक्साइड तो संकुल जो कंपाउंड्स बनाती है स्कैंडियम, तो इसका साइज छोटा होता है।
इससे पहले वीडियो में दिखाएगा, जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो स्कैंडियम प्लस 3 आयन का साइज छोटा होता है, इसलिए ये आसानी से संकुल यौगिक बना लेते हैं। ठीक है ना, ये तो थे इसके संकुल यौगिक बनाना।